अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट वर्सेस जाली पीर फकीर। जैसा कि आप लोगों के सामने है कि हमारे यहाँ किसी को कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई भी मसला होता है, तो लोग बजाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के, लोग जो आजकल हमारे माशरे में जाली पीर और फ़कीर पाए जाते हैं उनके पास चले जाते हैं। मुख्तलिफ लोग उनसे तवीज़ धागा करवाने के लिए, मुख्तलिफ उनसे टोटके और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और जैसा कि यानी ज़रूरी नहीं है कि सारे पीर और फ़कीर ही गलत हों, कुछ ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है हमारे माशरे में वो आजकल यही है, यानी मेजॉरिटी में जो लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं वो उनकी सब दो नंबरी पे सारा मुनहसर है उनका काम, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि जब बाहर यूरोप में चले जाएं, आप अब्रॉड किसी भी मुल्क चले जाएं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लोगों को क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती, मसले मसाइल नहीं होते लोगों के साथ, सब कुछ होता है। लेकिन वो लोग रिसर्च में, एजुकेशन में और मेंटली तौर पे वो लोग इतनी इन चीज़ों को समझते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें किस बंदे से रजू करना है, किसके पास जाना है। तो वहाँ कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होता है बिजनेस के हवाले से, उन्हें अपनी कोई और घरेलू मामला के हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से, कोई भी मेंटली कोई कुछ किसी किस्म का उन्हें इशू होता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रजू करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनकी काउंसलिंग करता है, मुख्तलिफ सेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए उनकी काउंसलिंग करता है, और उन्हें एक पॉजिटिव उनका माइंड जो है बिल्ड करने में ना मदद करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये काम सारा जो जाली पीर और फ़कीर पाए जाते हैं उन्होंने संभाला हुआ है। हमें कोई भी किसी हवाले से कोई मसला मसाइल पेश आता है बिज़नेस के हवाले से, घरेलू मामलात में, तो हम फ़ौरन से, यानी हमारा सबसे ज़्यादा लोगों का जो रुजू होता है वो हमेशा जाली पीर और फ़कीरों की तरफ हो जाता है। उनके पास जाते हैं, वो उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों से गुमराह करते हैं, उनके मेंटली तौर पे उन्हें इस तरह का माइंड उनका बिल्ड कर देते हैं, उनमें खौफ बिठा देते हैं, जी ये हो रहा है आपके साथ, फलां आपके साथ ऐसे कर रहा है, आप ये नहीं करेंगे तो मज़ीद आपके साथ ऐसा हो जाएगा। यानी आपके दिमाग में वो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें और इमोशन जो आपके दिमाग में बिठा देते हैं, पैदा कर देते हैं कि आपको लगता है कि हाँ वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं। हालांकि आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। असल में लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जिससे जो लोग पागल हैं या पागल ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यानी नॉर्मल बंदा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता। ये हमारी एक मिथ बनी हुई है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि बाहर अब्रॉड में किसी को कोई मसला होता है, मेंटली तौर पे कोई इल होता है, साइकोलॉजिकल कोई इशू होता है, तो वो फॉरेन साइकोलॉजिस्ट या अच्छे साइकेट्रिस्ट से रजू करता है, उनसे टाइम लेते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो उन्हें कोई ना कोई अच्छी राह दिखाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका जो उनके अंदर डिप्रेशन होता है या उनकी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी, लोगों ने आसान रास्ता अपनाया हुआ है। हमारे जैसा देहात में ये चीज़ ज़्यादातर पाई जाती है कि लोग पीरों के पास चले जाते हैं, फ़कीरों के पास चले जाते हैं, जो जैली बने हुए हैं, जैली पीर फ़कीर जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को भी इस हवाले से अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं। जिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह के इश्यूज़ होते हैं या मेंटली तौर पे ऐसे इश्यूज़ हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से रिव्यू करना चाहिए। हम उन लोगों को अवेयरनेस फराहम करें जिन लोगों को साइकोलॉजिस्ट के बारे में इल्म है। उन्हें चाहिए कि वो उन लोगों को बताएं जिन्हें इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट भी कोई है या ऐसा काउंसलिंग करने वाला जो आपको एक अच्छी राह दिखा सकता है, आपकी अच्छी काउंसलिंग कर सकता है। तो हमें इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जिन्हें हम समझते हैं कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या हमें कुछ हो गया है, मेंटली तौर पे हम स्ट्रेस ले जाते हैं, उसका हल सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। जैसा पे दीवारों पे लिखा मिलता है आपको कि शोहर आपके कदमों में, महबूबा आपके कदमों में, सास काबू में करें, इस तरह के यानी जो चीज़ें होती हैं वो लिख के लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे इश्यूज़ और ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं। उसी चीज़ को बुनियाद बना के वो लोगों को, जो जैली लोग हैं बने हुए, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे इश्यूज़, हमारे मसाइल हमारे माशरे में कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं। उस हवाले से वो लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे भी ढूंढते हैं
उनका उन नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में बिठाते हैं और नेगेटिव तौर पे उनकी नेगेटिविटी उनके जहन में पैदा करते हैं, उनकी सोचों को ख़राब करते हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को भी इस हवाले से अवेयरनेस दें और हमें अपनी फैमिली में भी अवेयरनेस इस हवाले से फ्राहम करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटली अगर आप इल हैं, तो हमें फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करके उससे रुजू करके उससे अपने इश्यूज़ उससे डिस्कस करने चाहिए, ताकि हम इस तरह के जैली लोगों से बच सकें और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थाट्स को कायम रख सकें।